तो हमने तो उल्टा कर दिया प्रोग्राम। उल्टा वगैरह कुछ नहीं करा है हम लोगों ने। प्रोसेस जो होती है वो एंटायरली सेम होती है दोनों की, ठीक है? चाहे तुम असेंडिंग कर लो, चाहे तुम असेंडिंग कर लो, या तुम डिसेंडिंग कर लो, डिसेंडिंग कर लो, ठीक है? दोनों की प्रोसेस बिल्कुल सेम रहती है। इसमें तो मैं ये वाला क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। इसमें से हम लोगों ने लगभग सारे के सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। एक ये कर दिया है, ये भी कर दिया है, 2D का भी कर दिया है, ये पैटर्न भी कर दिया है, ये अमूल वाला क्वेश्चन भी कर दिया है। बच रहा है अभी फोर्थ वाला। फोर्थ वाला बच रहा है और फिफ्थ वाला बच रहा है, ठीक है? तो आज फिफ्थ वाला कर लेते हैं। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं। जरा देखते हैं, जरा इसको जूम इन करते हैं, ठीक है? तो फिफ्थ वाला ये कुछ इस तरीके से कह रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है फिफ्थ वाला में। राइट ए प्रोग्राम टू एंटर एन डिफरेंट नेम्स, एन डिफरेंट नेम इन 1D। 1D में डालना है, ठीक है? 1D की बात हो रहा है। और 1D में कितने एलिमेंट्स डालने हैं? एन। एन एन एलिमेंट्स लिख रहे हैं, ठीक है? अब ये एन एलिमेंट्स तो यूजर से लेने पड़ेंगे। यूजर बताएगा कि अगर n इक्वल टू 5 है तो 5 आपको बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है? ये 5 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। अगर यूजर बोलेगा कि 6 दबाना है, 6 अगर 6 दबा दिया तो 6 होंगे बॉक्सेस, यानी ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है? तो ये n हमको लेना पड़ेगा, ये यूजर से लेना पड़ेगा, ठीक है? पहली बात तो ये है, n यूजर से लेना पड़ेगा, ठीक है? दूसरी बात ये है कि अरेंज ऑल द नेम्स। नेम्स, अच्छा नेम टाइप्स की बात कर रहा है, तो यानी कि ये जो एरे बनेगा मेरा, स्ट्रिंग टाइप का बनेगा। किस टाइप का बनेगा? स्ट्रिंग टाइप का बनेगा, ठीक है? इन इन ऑल डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटा, पहले सबसे बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरीके से छोटे 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 करके करते 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 इस तरीके से हमें जाना है। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटा फिर बड़ा फिर और बड़ा, फिर ऐसे करके इस तरीके से, ठीक है? तो हम लोग असेंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिसेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है? ऑर्डर यूजिंग द सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट की बात कर रहे हैं। डिस्प्ले देन, डिस्प्ले देन, अच्छा ठीक है। तो एन, एक तो स्ट्रिंग टाइप लेना है हमको, पहली बात तो एक तो स्ट्रिंग टाइप लेना है, ठीक है? और सॉर्ट कौन सा लगाना है? सिलेक्शन लगाना है, सिलेक्शन सॉर्ट लगाना है, ठीक है? सिलेक्शन सॉर्ट लगाने से पहले आपको जरा उसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि सिलेक्शन सॉर्ट लगता कैसे है, ठीक है? तो मैं VS कोड में आ जाता हूँ और वहीं पे हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारा। बिल्कुल मतलब लॉजिक वगैरह यहाँ पे समझ लेंगे, और पहले मैकेनिज्म समझ, पहले लॉजिक से पहले मैकेनिज्म समझ लेंगे। और मैकेनिज्म समझ आ जाएगा तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है? आप ट्राई कर सकते हो खुद अपने आप से, अगर आपसे नहीं होता, ठीक है? तो आप लॉजिक की तरफ मूव हो सकते हो, और अगर लॉजिक भी नहीं देख के समझ आया तो आप उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ मूव कर सकते हो, ठीक है जी? तो मैं आता हूँ VS कोड में। आ गए VS कोड में। और VS कोड में मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एरे बना दिया, ठीक है? ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक एरे बना दिया। मान लो इसको सॉर्ट करना है, इसको सॉर्ट करना है, असेंडिंग में करना है, ठीक है? हमें तो क्वेश्चन में डिसेंडिंग में बोल रहा है ना, लेकिन मैंने बोला कि असेंडिंग में ही करना है। अभी मैं असेंडिंग में ही क्यों कर रहा हूँ, मैं इसका मतलब आपको अभी बाद बताता हूँ, ठीक है? जब कोड लिखूंगा तो मैं आपको इसको बताऊंगा कि असेंडिंग में क्यों, ठीक है? अगर असेंडिंग में मेरे को करना है, सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है? सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है कि नाम ही बता रहा है कि सिलेक्ट करना है, ठीक है? नाम ही बता रहा है कि सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, आपने एक एलिमेंट सिलेक्ट करना है, कोई भी सिलेक्ट करना है, कोई भी मतलब स्टार्टिंग वाला सिलेक्ट करना है, और स्टार्टिंग वाले से कंपेयर करना है सब कुछ। इनमें से बताओ कौन सा छोटा है इन दोनों में से? तो आप बोलोगे 12 है भैया छोटा। इसमें से कौन सा छोटा है? आप बोलोगे 12 है भैया छोटा। क्योंकि हम लोग असेंडिंग में जा रहे हैं ना, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, सबसे छोटा वाला देख रहे हैं, सबसे छोटा वाला देख रहे हैं, फिर उसके बाद बड़ा वाला देखेंगे, फिर उसके बाद बड़ा वाला देखेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है इनमें से? 12 है। इनमें से बताओ कौन सा है छोटा सबसे? तो तुम बोलोगे भैया 8 है। 8 है सबसे छोटा। 8 और 12 का प्लेस जो है स्वैप कर दो। 8 यहाँ आ गया, 12 यहाँ आ गया, ठीक है? बाकी के जितने भी एलिमेंट्स थे, बाकी के जितने भी एलिमेंट्स थे, 29, 25 जितने भी थे, वो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, वो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है जी? ये हो गया आपका यहाँ पे, ये, ठीक है? ये स्वैप हो गया, ठीक है जी? ये स्वैप हो गया। अब 8 को चेक करेगा वो, 8 को चेक करेगा, स्टार्ट करेगा। अब बताओ जरा 8 में 8 और 29 कौन सा है? 80 है। 8 और 25 कौन सा है? 80 है। 8 और 12 कौन सा है? 80 है छोटा। 8 और 32 कौन सा है? छोटा, 80 है। उसके बाद 17 और 8 में छोटा 80 है। और उसके बाद फिर 40 में से इन दोनों में से 8 कौन सा छोटा है? 80 है। जब सब 88 80 80 आ रहा है, बार बार हर जगह 80 आ रहा है, अब मेरे को इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको इसको ये वाला जो है मेरा एलिमेंट, ये फिक्स्ड हो गया है यहाँ पे। अब मैं आगे वाले को अज्यूम करूंगा कि ये मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट छोटा है? 29 छोटा है, ठीक है? 29 छोटा है। अब मैं 29 से कंपेयर करूंगा कि 29 छोटा है, 25 छोटा है। तो बोलोगे भाई 25 छोटा है, तो दोनों की वैल्यू को स्वाइप कर दो। तो 25 इधर आ गया है, 29 इधर आ गया, 12 यहाँ, 12 वैसे का वैसे ही आ गया, 32 वैसे का वैसे ही है, 8 वैसे का वैसे ही हो चुका है, क्योंकि 8 को अब छेड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि 8 तो हो गया
सॉर्ट। 8 तो हमारा हो गया सॉर्ट। 32 इधर आ गया, 7 यहाँ, 17 यहाँ पे आ गया, 40 ये आ गया। ठीक है। अब बताओ 25 में 12 में से कौन सा छोटा है, तो आप बोलोगे 12 है। इन दोनों का स्वैप कर दो, तो 12 इधर आ गया, 25 इधर आ गया। बाकी की वैल्यू वैसी की वैसी रही। 29 इधर आ गया, 32, 17, 40 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 8 यहाँ हो जाएगा। अब मेरे को बताओ 12 और 32 में से कौन सा छोटा है, तो कोई 12 ही छोटा है। 12 और 17 में से कौन सा छोटा है, 12 ही है। 12 और 40 में से कौन सा है, 12 ही है। तो यानी कि ये भी, ये वाला जो बॉक्स, ये वाला जो 12 है, ये भी मेरा सॉर्ट हो चुका है। और यहाँ तक मेरा सॉर्ट हो गया, सॉर्ट हो गया। अब मेरे को इसके इधर नहीं जाना सॉर्ट करने के लिए, इधर इधर जाना है। ठीक है। हर एक वैल्यू को मैं अज्यूम करके जाऊंगा कि ये मेरा सबसे छोटा वैल्यू है, ये सबसे मेरा, मैंने बोला ये वाला सबसे छोटा वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि 12 तक तो हो गया था मेरा। अब ये वाला अगर सबसे छोटा है, अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, इनमें से कौन सा छोटा है, 29, 25। तुमने बोला 25, तो 25 इधर आ गया, 29 इधर आ गया। उनकी की सारी वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। अब अगर मैं बोलूं कि 25 छोटा है 32, तुम बोलोगे 25 छोटा है। अब मैं बोलूं 25 छोटा है 17 छोटा है, तुम बोलोगे 17 है। 17 छोटा है तो इसको स्वैप कर दो, तो 17 यहाँ आ गया, 25 यहाँ आ गया, 29 यहाँ है, 32 वही वही जगह पे रहेगा, और 40 यहीं पे रहेगा। अब मैं बोलूं 17 में से और 40 में से कौन सा छोटा है, तो तुम बोलोगे 17 छोटा है। तो 17 भी मेरा क्या हो गया, सॉर्ट हो गया है। ठीक है, सॉर्ट हो गया है। अभी मेरा क्या क्या सॉर्ट हो गए, 8 हो गया सॉर्ट, 12 हो गया सॉर्ट, 17 हो गया सॉर्ट। बाकी अब मेरे को इस वाले डायरेक्शन में जाना है, इस वाली डायरेक्शन में। यानी कि अब मैं अज्यूम करूंगा कि मेरा जो एलिमेंट है ये वाला, ये सबसे छोटा वाला एलिमेंट है। ठीक है। अब इन दोनों में से बताओ कौन सा छोटा है, तुम बोलोगे भैया 29 छोटा है। इन दोनों में से बताओ कौन सा छोटा है, तो तुम बोलोगे 25 छोटा है। तो इन दोनों को स्वैप कर दो, तो स्वैप जब करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, या 29 आ जाएगा। ये 32 वैसे का वैसे ही रहेगा, और 40 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब मैं बोलूंगा कि 25 छोटा है या 40 छोटा है, तुम बोलोगे 25 छोटा है। 25 छोटा है तो 25 भी छोटा है, तो यानी कि अब ये तो यहाँ तक सॉर्ट हो चुका है, क्योंकि एंड हो गया ना वहां पे खत्म हो गया यहाँ तक। अब मैं इसको मान लूंगा, अज्यूम कर लूंगा, 32 को मैं अज्यूम कर लूंगा कि ये सबसे छोटा है। अब 32 छोटा है, 29 छोटा है, तुम बोलोगे 29 छोटा है। जब 29 छोटा है तो इसको स्वैप करो ना, 29 को इधर लेके आ जाओ, 32 को इधर लेके आ जाओ, फिर 40 को, 40 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 29 छोटा है या 40 छोटा है, तो तुम बोलोगे 29 छोटा है। तो यानी कि यहाँ तक मेरा सॉर्ट हो गया इधर। उसके बाद मैं 32 और 40 को चेक करूंगा, 32 छोटा है, 40 छोटा है। अच्छा, 40, 32 छोटा है, तो अब यहाँ पे कोई सॉर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लास्ट में मेरी जो वैल्यू आ जाएगी, 8, 12, 17, 25, 29, 32। ये मेरा असेंडिंग के लिए था। किसके लिए था, असेंडिंग के लिए था। ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्ट्रिंग के साथ है ना, स्ट्रिंग के साथ बोल रहा है वो उसको आगे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग में नेम लेना है उसको। ठीक है, तो आप देख लो जरा जी क्या करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस कुछ नहीं होता वहाँ पे, जब कंपैरिजन होता है वहाँ पे हम लोग कंपेयर टू लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कंपेयर टू लगा देते हैं। जो स्ट्रिंग का फंक्शन है किस लिए यूज होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कंपेयर टू किस लिए यूज होता है। ठीक है, तो मैं आता हूँ कोड की तरफ। ठीक है, मैं कोड लिखना शुरू करता हूँ। यहाँ पे मैंने बनाई क्लास YT17। 17 क्वेश्चन आ गए हम लोग, क्या लिखते हैं, टाइम से कोडिंग लिख रहा हूँ मैं। 17th वीडियो है शायद से, पता भी नहीं लगा के क्वेश्चन लिख भी दिए मैंने, 16 क्वेश्चन कर भी दिए, पता भी नहीं चला। ठीक है, इससे ऊपर मैं import जावा लिख देता हूँ। import java डॉट io डॉट स्टार। ठीक है, ये मैंने import java लिख दिया। यहाँ पे थ्रोज io एक्सेप्शन भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारी जो यूजुअल फॉर्मेलिटीज होती है ये करना पड़ता है। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इंटीजर एन। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें छोड़ के लिख दिया, इनपुट स्ट्रीम रीडर आई इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, बफर रीडर बी आर इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर, इस पे मैंने कर दिया आई। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में बोल रहा हूँ मैं, एंटर द साइज, एंटर द साइज ऑफ द एरे, ऑफ द एरे, एरे की साइज डालो यहाँ पे। ठीक है, वो एन में डाल देगा वो साइज को, इंटीजर डॉट पार्सेंट बी आर डॉट रीड। ठीक है जी। अब ये साइज आ गई है मेरे पे, साइज अगर उसने बोला कि 5, यहाँ पे अगर उसने बोला कि 5, 5 साइज का बनाओ एरे, तो 5 बॉक्सेस बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए मेरे, बनने चाहिए यार। अब वो 5 बॉक्सेस कैसे बनेंगे, मैं एक लूंगा, नहीं क्योंकि स्ट्रिंग टाइप का है, तो स्ट्रिंग टाइप का एरे लूंगा, स्ट्रिंग ए
इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग में मैंने डाल दिया n। अब उतने बॉक्सेस बन जाएंगे। अगर वो यहाँ पे 10 डालेगा तो ये 10 यहाँ पे भी आएगा, यानी कि 10 साइज के बॉक्सेस बन जाएंगे। ठीक है, ये इतना क्लियर है, ये बॉक्सेस बन गए। अब इसके ऊपर इस बॉक्सेस को फिल भी करवाना पड़ेगा, तो फॉर लूप चलाना पड़ेगा, इंटीजर i इक्वल टू 0, आई लेस देन कहाँ तक, आई लेस देन n तक, आई प्लस प्लस। ठीक है, और इस लूप के अंदर मेरे को डालना पड़ेगा a का i इज इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन, बी आर डॉट रीड लाइन, ये लिख दिया। ना इसके ऊपर एक मैसेज भी शो करवा दें हम लोग, तो काफी थोड़ा लग जाएगा यार, पता लग जाएगा कि यूजर को कब डालना है, वो नाम कब पुट करना है इसके अंदर। तो इंटीजर डॉट सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन में मैंने बोला एंटर द नेम्स, नेम्स। ठीक है, अब कितने नेम्स डालने, एंटर द एन नेम्स लिख देता हूँ मैं, एन नेम्स। ठीक है, एन नेम्स, एन नेम्स, ठीक है। एन नेम्स इसके अंदर आ जाएंगे यहाँ पे, और ये इसके अंदर एरे के अंदर फिल होता जाएगा। अब मैं इसी को प्रिंट भी करवाना चाहता हूँ पहले ना, पहले मैं इसी को प्रिंट भी करवा देता हूँ। तो जैसे कि प्रिंट करवाना तो बहुत ही आसान है यार, उसमें कुछ है भी नहीं, इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी कर दो। हमने किया भी है प्रिंट, कैसे करते हैं प्रिंट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ओरिजिनल एरे लिख देता हूँ, ओरिजिनल एरे। ठीक है, ओरिजिनल एरे लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट करवा रहा हूँ सिंगल लाइन में। ठीक है, ए का आई और प्लस एक स्पेस भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रिंट भी हो जाएगा मेरा। तो ये प्रिंट भी हो गया है मेरा, एरे भी फिल हो गया है। एक बार चला के भी देख लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, एंटर द साइज ऑफ द एरे मैंने 5 डाल दिया, 5 भी क्या 3 डाल देता हूँ छोटा करने में। एंटर द एन नेम्स, एन नेम्स यानी कि 3 नाम डालने हैं मेरे को। तो मैंने एक डाल दिया एबीसी, दूसरा डाल दिया एक्स वाई जेड, और तीसरा डाल दिया पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो देखो जी ओरिजिनल एरे आ गया मेरा, ये प्रिंट तो हो रहा है, बिल्कुल प्रिंट हो रहा है, मैं चाह भी रहा था कि प्रिंट हो जाए। ठीक है, प्रिंट तो हो रहा है जी मेरा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे, इसका जो मेन प्रोसेस है। ठीक है, मेन प्रोसेस है उसमें आता हूँ। अब मेरे को सॉर्ट लगाना है, सॉर्ट लगाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फॉर का लूप चलाना पड़ेगा, इंटीजर आई इक्वल टू 0 से जाना पड़ेगा, आई लेस देन n तक जाना पड़ेगा, कॉमा आई प्लस प्लस जाना पड़ेगा। ठीक है, और फॉर इंटीजर j भी चलाना पड़ेगा, j इक्वल टू आई प्लस वन चलेगा। ठीक है, आई प्लस वन चलेगा, एक एक्स्ट्रा चलता है यहाँ पे, और j लेस देन n चला जाना पड़ेगा। ठीक है, और j प्लस प्लस भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन होता है, ये सॉर्टिंग प्रोसेस यहाँ से शुरू हो रही है मेरी, यहाँ से सॉर्ट, जैसे एक कमेंट भी दे देता हूँ मैं, ये यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ पे कंपैरिजन होता है, इफ ए का आई डॉट कंपेयर टू, कंपेयर कंपेयर टू ए का जे, ए का जे इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, टेम्प में अभी मैंने टेम्प लिया नहीं, टेम्प मेरे को क्या किस टाइप लेना पड़ेगा, टेम्प को मैंने स्ट्रिंग टाइप लेना पड़ेगा। तो मैंने ले लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप, टेम्प इक्वल टू स्पेसिस, ये ले दिया मैंने टेम्प। तो टेम्प में क्या डाल दो, ए के जे, ए को ए के आई दो। ठीक है, और ए के आई में डाल दो, ए के आई में इसको डाल दो, ए के जे को, ए के जे को, और ए के जे में डाल दो इसको। ये ये प्रोसेस है इसका। और इसके बाद हम लोग भी प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट जैसे करवाते हैं इसी को कॉपी वापस से किया मैंने, अगेन कॉपी करा, अगेन इसी को पेस्ट कर दिया यहाँ पे, इधर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सॉर्टेड एरे, क्या लिख दिया, सॉर्टेड एरे। ठीक है, यही मैंने प्रिंट करवा दिया। और ठीक है, एक बार रन करवा के देख लेते हैं यार, चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब तक तो मेरे को लग रहा है हो जाना चाहिए इसको कंप्लीट। मैंने वही बोला 3 डाला साइज, उसने डाला एंटर द एन नेम्स, तो मैंने ए बी सी डाल दिया पहले, ए बी सी डाला, फिर मैंने डाला एक्स वाई जेड, फिर मैंने डाला पी क्यू आर। ठीक है, तो देखो जी क्या आ रहा है, ओरिजिनल एरे तो मेरा ये आ रहा है एक्स वाई ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, और सॉर्टेड एरे मेरा आ रहा है, सॉर्टेड एरे का लाइन जो है उस नीचे नहीं गया, वो आ रहा है ए बी सी, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ठीक है,
तो सॉर्टेड एरे का जो है मेरा लाइन नहीं जा रहा है नीचे। कहाँ है सॉर्टेड एरे, कहाँ लिखा हुआ है? सॉर्टेड एरे मैंने लिखा है, कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा हुआ है। कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, सॉर्टेड एरे अगर नीचे नहीं जा रहा है तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हो क्या रहा है एक्चुअली में, यहाँ पे समझिए आप हो क्या रहा है। एक समझने वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं फिर से चला रहा हूँ एक बार। ठीक है, अगर मैंने 5 बोला, ठीक है, तो अब मेरे को 5 नेम्स डालने पड़ेंगे। मैंने फर्स्ट में डाला एबीसी, फिर मैंने डाला जैसे आपका लगा लो यूवीडब्ल्यू। ठीक है, फिर मैंने डाला एक्स वाई जेड, फिर मैंने डाला पी क्यू आर, पी क्यू आर, और मैंने डाला एस यू वी। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। ओरिजिनल एरे तो मेरा ये है, ये मैंने पुट करा हुआ है। ठीक है, लेकिन सॉर्टेड वे में कैसे आ रहा है, ए आ रहा है पहले, फिर पी आ रहा है, फिर एस आ रहा है, फिर यू आ रहा है, फिर एक्स आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो हो रहा है यहाँ पे, जो हो रहा है इस जगह पे, जो ये हो रहा है, ये जो हो रहा है, ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ए जा रहा है, फिर इस तरीके से आगे 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 आगे, फिर पी जा रहा है, फिर ऐसे आगे आगे आगे, फिर एस जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे करके यू जा रहा है, फिर ऐसे ऐसे करके एक्स जा रहा है। क्या ये छोटे से बड़ा नहीं लग रहा है तुम्हें? असेंडिंग वे में नहीं लग रहा है? असेंडिंग में तो लग रहा है यार, ये असेंडिंग ही तो हो रहा है। और क्वेश्चन तो हमें डिमांड कर रहा था कि भाई डिसेंडिंग करना है। यार तुम तो, हमने तो गलत कर दिया यार ये प्रोग्राम। है बताओ, ऐसा हो सकता है क्या? ये गलत हो गया यार प्रोग्राम। हमने तो उल्टा कर दिया प्रोग्राम। उल्टा वगैरह कुछ नहीं करा है हम लोगों ने। प्रोसेस जो होती है वो एंटायरली सेम होती है दोनों की। ठीक है, चाहे तुम असेंडिंग कर लो, चाहे तुम असेंडिंग कर लो, या तुम डिसेंडिंग कर लो, डिसेंडिंग कर लो। ठीक है, दोनों की प्रोसेस बिल्कुल सेम रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। बस चेंजेस आपके आता है तो के फिश के जो माउथ में आता है। अभी फिश माउथ क्या है ये? फिश के माउथ जो है, जहाँ पे हम लोगों ने कंपेरिजन करा। ठीक है, बचपन में याद है हम लोग वो करते थे कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अब जैसे मैंने लिखा 5, एक जगह पे 10 लिखा, तो बताओ कौन सा बड़ा, तो तुम बोलोगे 10। अब मैंने एक जगह लिखा 12, एक जगह लिखा मैंने 2, बताओ कौन सा बड़ा, तो फिश का मुंह इधर आ गया। अब मैंने लिखा एक जगह 15 और एक जगह मैंने लिखा 9, तो बताओ कौन सा बड़ा, तो उन्होंने कहा यहाँ पे। इस तरीके से ये फिश बचपन में करा होगा यार, ये हमने कब करा था? फर्स्ट सेकंड क्लास में करते हैं लोग। ठीक है, तो यही हमको यहाँ पे करनी है, हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। हमें इधर इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे जहाँ पे कंपैरिजन होता है, यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे, इस जगह पे जब कहाँ कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे हमको ये फिश का मुंह इस साइड है ना, मुंह इस साइड, इसको इधर घुमा दो। ठीक है, अब जब आप इधर घुमा दोगे, इधर शिफ्ट कर दोगे, तो ये डिसेंडिंग डिसेंडिंग में देना लग जाएगा। रन करके देख लेते हैं एक बार, दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। ठीक है, तो मैंने फिर डाला 5 एलिमेंट्स। ठीक है, नेम फिर पूछ रहा हो, तो मैंने डाला एबीसी, जिससे ऊपर वाला डाला था वैसे लिख रहा हूँ, एबीसी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस यू वी। अब देखो ये उल्टा हो गया फिर। अब देखो आप, ये क्या हो गया? उल्टा हो गया। एक्स आ रहा है पहले, फिर यू आ रहा है, फिर एस आ रहा है, फिर पी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, यानी कि अब ये डिसेंडिंग में हो गया। ठीक है, डिसेंडिंग में हो गया। तो ये एक क्वेश्चन था आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रिंग प्लस एरे, उसने क्या कर दिया, क्वेश्चन वाले ने क्या करा? क्वेश्चन वालों ने कुछ नहीं करा, क्वेश्चन वालों ने एरे का क्वेश्चन तो दिया ही दिया, लेकिन साथ में स्ट्रिंग भी डाल दी। ठीक है, स्ट्रिंग भी डाल दी। ठीक है, जिसको ये नहीं पता होगा, ये वाला जो कंपेयर टू वाला नहीं पता होगा, कि जो हम लोग यूज करते हैं, ये कंपेयर टू यूज करते हैं, अब वो ये वाला क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा। ये अगर ये पता नहीं होगा तो ये कर ही नहीं पाएगा, उसका सोल्यूशन नहीं आएगा। कंपेयर टू तो हम लोग तब यूज करेंगे जब दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। बताओ, तभी यूज करेंगे। इंटीजर इंटीजर में तो आप फिश का जो वो है माउथ है, उसके हिसाब से देख लेते हो, ये छोटा है बड़ा है, लेकिन वो स्ट्रिंग में नहीं लग सकता ना। कंपेयर टू लगेगा वहां पे तो लेकिन ये थोड़ा तो बता दिया मैंने, लेकिन आप पूरा बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि कंपेयर टू किस लिए यूज होता है, और ये इसका क्या यूटिलाइजेशन है, ये क्यों लिखते हैं हम लोग इस तरीके से, ये क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो ठीक है जी, आज के लिए क्वेश्चन, आज की समाप्ति। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक कर सकते हैं, और अगर कुछ चैनल से सीखने को मिला हो तो आप शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आपके मन में, बेझिझक डाउट हो, कुछ भी हो, मतलब आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, रिप्लाई कर देता हूँ यार मैं। ठीक है, धन्यवाद।